ਮੇਲਾ ਵਿਛੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਸੁਣਾ ਲੋ, ਉਹਦਾ दर्शन रज रज पालो, मेला बिछड़िया जाता। दाता ने अपनी कचहरी लगाई हुई थी और सारे वली कामिल उनकी कचहरी में थे। और जी मेले की शान है, रौनक है और बरकत भी है कि अहलियान लाहौर तो क्या बहुत से इलाकों से लोग चादरें लेकर आते हैं ढोल की थाप पर। हर बंदा अपने इश्क की मस्ती में महव होकर आता है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। ये इश्क का मामला है और इश्क के मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। पीर मेहर अली शाह ने बहुत अच्छी बात कही कि भरोसा तो इंसानों पे किया जाता है, अल्लाह पे थोड़ी। अल्लाह पे तो यकीन किया जाता है और जिनका यकीन कामिल होता है उन्हीं का बस पीर कामिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन कामिल है, इसलिए मेरा दाता अली हजवेरी मेरा पीर कामिल है। बहरहाल दुनिया तो बोलती है और उनका काम है बोलना। बोलने वालों को आप जुबान रोक नहीं सकते और उनको बोलने से मना कर नहीं सकते। आपका जो काम है आप वो करते जाएं, दुनिया वालों का जो काम है वो करते जाएंगे। अपनी अपनी मस्ती में हर कोई मस्त है और दाता के दीवाने दाता के मेले में मस्त हैं। तो जी मेले के लिए हमने बहुत ही ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत के साथ घर में खुद बनाया हलवा और साथ में नान मंगवाए। बच्चों ने बहुत ही मोहब्बत और शौक़ के साथ ये लंगर तकसीम भी किया, लंगर बनाने में मेरी मदद भी की। बच्चों में मैं कहती हूँ ये चीज़ मेरे होनी चाहिए क्योंकि उनकी माँ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। मेरे वालिद साहब थे, उनसे हमें मिला। अब मैं अपने बच्चों में ये चीज़ जो है ना वो रचाना बसाना चाहती हूँ उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि माएँ पुत्र मांगती हैं, लाल मांगती हैं मनतो मुरादों से। अल्लाह ने मुझे खुद ही 2 पुत्र अता किए लेकिन उनकी ज़िंदगी मैंने मनतो मुरादों से मानी है। मेरा बड़ा बेटा दाता अली हजवेरी की चादरों की देन है। जब मैं अपने बेटे को 14 दिन का था और हॉस्पिटल से घर लेकर आ रही थी, 14 दिन के बाद ही मैंने इसको देखा था मोहम्मद अरम को, तो दाता अली हजवेरी का मेला था। जब मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से निकली और बेटा मेरी गोद में था और हम घर की तरफ रवां दवा थे, घर का हर रास्ता बंद था। ऐसा लगता था किसी बंद गली में आ गए, अब रास्ता नहीं मिलेगा। और हर जगह सिर्फ ढोल की थाप में चादर जाती दिखाई देती थी। मैं हर चादर को देख के दुआ मांगती और कहती या अल्लाह अपने इस वली कामिल के सदके जिसको मैं पीर मानती हूँ मेरे पुत्र की ज़िंदगी बख्श दे। मैं हर साल तुझे शुक्राने की चादर तेरे वली कामिल के दरबार भेजूंगी। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा 10 बरस का हो गया, अपने हाथों से चादर बनाती हूँ, लंगर बनाती हूँ और लंगर के हमरा चादर दाता अली हजवेरी के दरबार की तरफ रवाना करती हूँ। इस साल भी मैंने लंगर बनाया और दाता अली हजवेरी के दरबार लंगर तकसीम किया। लंगर में इधर ही अपने इलाके के इर्द गिर्द के लोग जो साहिब इस्तात नहीं है उनको बांटना ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ, ना कि मैं दरबार के अहाते में बांटूं। वहाँ पर बहुत लंगर बढ़ता है और दाता की चौखट का तो लंगर सदा 12 महीने चलता है। उस लंगर की तो मिसल ही कोई नहीं है। दूर दूर से जो लोग भी आते हैं, शहर दूसरे शहर से भी आते हैं, वो कहते हैं हमें खाने पीने की परवाह नहीं होती क्योंकि दाता का लंगर 8 पहर चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह दाता के लंगर का ही सदका है जो हमारे घर में भी आज लंगर दाता अली हजवेरी पक रहा था। मैंने लंगर बनाया, लंगर पे न्याज दी और उसके बाद मैंने इस लंगर को तकसीम किया। इसी उम्मीद और आस के साथ अगले बरस फिर इंशाअल्लाह ताला ये मेला आएगा और बहुत सी आसे मुरादें उम्मीदें हमारी बर लाएगा। अल्लाह करे कि इस मेले में हम लोगों से जो गलतियां कुताही हुई वो माफ़ हो और दाता अली हजवेरी को नज़र जो हमने न्याज की है, जो हम लोगों की तौफीक थी वो उसे कबूल करें। सरकार की चादर हर साल खुद खरीद के लाती हूँ, बनाती हूँ, पिछले व्लॉग में भी बताया था। और इस पे जो फूल लगाती हूँ वो फूल सिर्फ गोटे के फूल नहीं होते, वो मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अरमानों के फूल होते हैं। हर फूल के साथ एक पैगाम होता है, एक दुआ होती है जो मुझे उम्मीद होती है कि जब दाता की तवीज़ के ऊपर ये चादर डाली जाएगी तो उसके बाद उनके अहाते में ये दुआएं ज़रूर परवान चढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आमीन की सदा इनके लिए भी बुलंद कर दी जाएगी। अल्लाह करे कि इस साल भी जब चादर दाता अली हजवेरी के हुजूर पेश की जाए, उनके तवीज़ पर डाली जाए, तो मेरी मुराद, मेरी आस, मेरी दुआएं वहाँ पर ज़रूर कबूल हों। अल्लाह करे हम सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों और हम आसानियाँ बांटें और खुशियाँ बांटें। लोग किसी को खुश नहीं देख सकते। अल्लाह जानता है कि ऐसी फितरत क्यों अल्लाह पाक ने लोगों की बना दी है। हसद का कीड़ा लोगों के अंदर इतना ज़्यादा क्यों आ गया है। अल्लाह करे कि मुझ समेत मेरे बच्चों को अल्लाह हसद की नज़र से और हासदीन से बचाए और हमारे अंदर हसद की जो बुराई है वो ना आए, ना हसद की बीमारी हमारे अंदर आए। हम खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटें। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा खुश रहना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। और जो बच्चे आजकल मीडिया से सीख रहे हैं कि ये बाबा क्या, ये पीर क्या, ये फ़कीर क्या, हम माओ की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, बताएं कि हमारे इखलाक क्या हैं, हमारे अदवार क्या हैं, हमारा मज़हब क्या है, हमारा दीन क्या है। मुझे नहीं पता लोगों के दीन और मज़हब का, लेकिन मेरा दीन और मज़हब यहीं पर मुकम्मल होता है जहाँ पर मैं अल्लाह और उसके रसूल को और अहले बैत को मानती हूँ। वहीं पर मैं दाता अली हजवेरी को, बाबा फ़रीद को और ख्वाजा गरीब नवाज़ को और
غوث پیا کو مانتی ہوں۔ میں نہیں جانتی لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہ مانتے، کس طرح سے اس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن میرا عشق، میری جو محبت ہے وہ ان لوگوں سے ایسی ہی ہے اور یہ بے لوث ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ولی کامل کا مرید بنایا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہر دم ان کا سایہ، شفقت بھری دعائیں اور ان کا شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سروں پہ سلامت رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا زندہ پیر ہونا بہت ضروری ہے، میں کہتی ہوں داتا علی حجویری میرے زندہ پیر ہیں، اور ان سے جو دعا مانگوں، جو آس طلب کروں، یہ مجھے خالی نہیں موڑتے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کرے جو بھی اس میلے آئے ہو، سب کی دعائیں سے مرادیں پوری ہوں، اور ان کے صدقے ہم سب کی بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو جس طرح ہم داتا علی حجویری کا روزہ دیکھتے ہیں، اسی طرح روزہ رسول دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو سب یہ لوگ ولاگ دیکھ رہے ہیں میرا، ان سب کو بھی حرمین شریفین کی باسعادت حاضری کا شرف عطا ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔